हदें जब शहर से निकली तो गांव-गांव चली। हदें जब शहर से निकली तो गांव-गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला का आज डे 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार योजनावकाश रहा है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम कि 1 बार, 2 बार, 4 बार, 3 बार। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, यहाँ पर 2 बार योजनावकाश रहा है। तो ये 2 बार योजनावकाश कब कब रहा है ये देख लेते हैं। तो जो पहली बार योजनावकाश रहा है यह 1966 से 1969 तक रहा है, और जो सेकेंड टाइम जब योजनावकाश रहा है तो 1978 से 1980 तक रहा है। ठीक है, मान लो ये पूछते हैं कि ये समय आपको बताना है, ये ड्यूरेशन किस समय रहा है, तो आप बताएंगे। और इसी जो ये योजनावकाश जो दूसरा रहा है, इसी के टाइम पे रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर रोलिंग प्लान लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, चौधरी चरण सिंह, PC महालनोबिस, बाबू जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा। तो हमारा उत्तर डी है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, यह कथन सही है। फिर इसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। यह रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना था, प्राथमिक क्षेत्र को गति प्रदान करना था। इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और प्रश्न में हमसे सही कथन पूछा गया है, इसलिए हमारा उत्तर केवल 1 हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ नहीं किया गया था। तो हम ऑप्शन देखेंगे, भांगड़ा नागल परियोजना, B दामोदर घाटी परियोजना, C नागार्जुन सागर परियोजना, D हीराकुंड बांध परियोजना। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित नहीं की गई थी, इसलिए हमारा C उत्तर सही हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया था। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, A ब्रिटेन, B रूस, C जर्मनी, D अमेरिका। तो हमारा उत्तर D है, क्योंकि जो अमेरिका है उसकी सहायता से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नहीं लगाया गया था। तो हम इसके ऑप्शन पर देखेंगे, A दुर्गापुर, B भिलाई, C राउरकेला, D कोरबा। तो जो कोरबा है यह संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं लगाया गया था, इसलिए हमारा D उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा संयंत्र नहीं लगाया गया था। ठीक है, बाकी तीनों लगाए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि कीमत आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, कृषि कीमत आयोग का गठन 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। ठीक है, यह कथन सही है, क्योंकि कृषि कीमत आयोग का गठन 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। फिर इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। ये भी कथन सही है, यह 1965 में स्थापित किया गया था और 85 में इसका नाम बदल दिया गया था, इसलिए हमारा उत्तर A और B दोनों होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन देखेंगे, A 1960, B 1972, C 1975, D 1965। हमारा उत्तर D सही है, क्योंकि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चौथी पंचवर्षीय योजना से नहीं है।
हमें बताना है ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय नहीं चलाए गए थे। तो ऑप्शन देखेंगे, सघन पशु कार्यक्रम, बी हरित क्रांति, सी परिवार नियोजन कार्यक्रम, डी कृषि क्षेत्र व विज्ञान का प्रयोग। तो जो सघन पशु कार्यक्रम है यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं चलाया गया था, इसलिए हमारा उत्तर ए सही हो जाता है, क्योंकि गलत कथन पूछा गया है कि कौन सा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं चलाया गया था। तो सघन पशु कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं चलाया गया था। बाकी हरित क्रांति, परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व विज्ञान के प्रयोग को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। फिर इसमें देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात रोलिंग प्लान या अनवरत योजना लाई गई। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। हमारा उत्तर सी सही है, क्योंकि रोलिंग प्लान को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, के पश्चात लाया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जब समाप्त होती है तो उसके बाद रोलिंग प्लान लाया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो इसके स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी थर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, यह कथन सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध डीपी थर मॉडल से है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। यह भी कथन सही है। फिर इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। यह भी स्टेटमेंट सही है। अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा ऑप्शन डी सही है। फिर इसके बाद में देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में एलपीजी सुधार लाए गए। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए सातवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा उत्तर डी सही है, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी सुधार लाए गए थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास करना था। तो हम ऑप्शन देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास करना था, इसलिए हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। हम ऑप्शन देखेंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसमें समानता तथा सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। अब ऑप्शन के आधार पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब ऑप्शन देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो नाबार्ड है इसको छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना से यह भी संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, यह कथन सही है। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी यह इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। यह भी कथन सही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, इस योजना के समय हरित क्रांति का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीसरा चरण नहीं प्रारंभ किया गया था, दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था, इसलिए यह गलत हो जाता है। फिर इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह भी सही है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। फिर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था और चौथा सही था। तो 1 और 2 और 4 आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सभी गाँवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना था। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। तो जो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत सभी गाँवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे खराब योजना रही। ये प्रश्न भी बन सकता है
कि कृषि की दृष्टि से कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे खराब रही। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो नवीं पंचवर्षीय योजना है, कृषि की दृष्टि से इसको सबसे खराब पंचवर्षीय योजना माना जाता है। और जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना के नाम से भी जानी जाती है। फिर इसका ऑप्शन देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसको गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मिलान को पहचानिए। तो यह देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, यह कथन सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध पीसी महालनोबिस मॉडल से था। फिर इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको गॉडगिल योजना भी कहते थे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। अशोक रुद्र मॉडल पर, अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। और फिर छठी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर, या मिलर होगा यहाँ पे, मिलर मॉडल होगा। तो यह भी गलत है, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना हम ऊपर देख चुके हैं कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो 2 और 3 दोनों ही गलत हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए, फिर से देख लीजिए, गलत मिलान को पहचानना है हमें। तो जो पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना है या अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। और छठी पंचवर्षीय योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो 2 और 3 गलत हो गए हमारे, और हमारा आंसर 2-3 हो गया। आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। इस संदर्भ में अपना सुझाव अवश्य दें, और आपको जो हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के सेशन में इतना ही था। अब मिलेंगे कल एक नई श्रृंखला, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।